हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और आज की हम कुछ जो अपडेट लेके आए हैं, कोई ख़ास अपडेट अब तक नहीं आई थी, लेकिन एक छोटी सी अपडेट और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कि अध्यापक बनना चाहते हैं, जो कि टीचर बनना चाहते हैं, तो जो भी अध्यापक भाई हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब जैसे ही टीजीटी भर्ती का रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे ही टीजीटी का रिजल्ट आएगा तो पीजीटी के लिए काम शुरू हो जाएगा। तो पीजीटी के लिए वैकेंसियाँ आ गई है। टीजीटी आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी आपका पोस्ट ग्रेजुएट, यानी जो व्याख्याता के जो आपकी काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी, वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको निकालने का काम कर दिया है। और जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, एडवर्टाइज नंबर है ये आपकी 18-37 ऑफ 2024। डेट ऑफ पब्लिकेशन है आपकी 23 तारीख 2024, 7वां महीना 2024, यानी आज की ही इसकी पब्लिकेशन डेट है। और इसमें लिखा क्या हुआ है, द कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, द कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें जो है जो मेंशन किया गया है, द कमीशन इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। जो गाइडलाइंस है वो नीचे दी जा रही है। क्या क्या गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आपको इस साइट पर जाकर आपको क्या है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ये आपकी साइट है HPSC की। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक लॉगिन आईडी आपकी बन जाएगी, ठीक है, और आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी उस लॉगिन आईडी से होगा। इसमें आपका परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी रिक्वायर होगी आधार के ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होती है, द कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एज पर द क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर आपके जिस भी सब्जेक्ट में आपने आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार फिर क्या है, आप अप्लाई कर सकते हो। ड्यूली फिल्ड अप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिट, यार सीधी बात है, पेमेंट करनी पर जरूरी है, फीस ज़रूरी भरनी है, जी फार्म आपका माना जाएगा। आफ्टर मेकिंग पेमेंट द कैंडिडेट हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द सेम आफ्टर ड्यूली चेकिंग एंड साइन इट। उस पर साइन करने हैं, चेक करना है कि आपका कोई नाम, फादर नाम, कोई गलती नहीं होगी, और उस पर साइन करके वो अपलोड करना है PDF बनाकर। एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ ड्यूली साइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे आप लॉगिन करोगे इस सरकार की इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ये साइन है सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशनर पंचकुला, और ये आज की डेट में ये हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो एडवर्टाइज नंबर है 18 से 37 तक की 2024 की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो इम्पोर्टेंट्स जो डेट्स है, जैसे कि आपको पता ही है, पब्लिश आज हुई हैं, ठीक है, पब्लिकेशन आज की डेट की है, ठीक है। और जो फार्म स्टार्ट हो जाएंगे वो 25/7 से आपके सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, और लास्ट डेट क्या आपकी 14 अगस्त तक की क्या है, लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इसके अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लियर की है। जिस पर रोड़ा आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हुआ है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस में कर दी। इन्होंने इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी तब वैलिड मानी जाएगी जब आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा, और उसके बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ठीक है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट
with reference to the document submitted by her him is assessed only। सिर्फ assessed कब करे जाएंगे? आफ्टर द कैंडिडेट्स हैज़ फील्ड फॉर द इंटरव्यू। जब क्वालिफाई हो जाएगा इंटरव्यू के लिए तब आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, अन्यथा आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एक तो बात। दूसरी, द डिसीजंस ऑफ द कमीशंस विल बी रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी फाइनल। यानी जो निर्णय आयोग लेगा, कमीशन का ही निर्णय अंतिम होगा। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। इस साइट पर जाकर आपको पहले आईडी बनानी है, फिर आपकी डिजायर्ड पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट हमने आपको बता ही दी है, शाम को 5 बजे तक है आपकी। 14 अगस्त को शाम को 5 बजे तक है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको सहायता चाहिए तो आप इस पर मेल कर कर सहायता ले सकते हो। फ़ोन नंबर है, फ़ोन करना है तो आप इस नंबर पर लेकर आपको इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। ठीक है, कैटेगरी और नेम ऑफ द पोस्ट है वो देख लेते हैं। देखो ये रिजर्वेशन वाले खुद देख लेना। मैं आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर की जो है पोस्ट वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कि जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की रेस्ट ऑफ हरियाणा में आई है सिर्फ 233। जो केमिस्ट्री की है रेस्ट ऑफ हरियाणा में आई है 255। कॉमर्स की आई है 164। इकोनॉमिक्स की रेस्ट ऑफ हरियाणा में 129। मेवात में आई है 3। इंग्लिश की आई है रेस्ट ऑफ हरियाणा में 174 और फाइन आर्ट की आई है 12। मेवात में आई है 4। जियोग्राफी की आई है 116। मेवात में आई है जियोग्राफी की 9। हिंदी की आई है कुल मेवात में आई है सिर्फ 4 पोस्ट। हिस्ट्री की आई है 144। मेवात में आई है 21। होम साइंस की रेस्ट ऑफ जो ये कह सकते हो हरियाणा है वहाँ आई है 48 और मेवात में आई है 5। मैथमेटिक्स में आई है कुल 414। ठीक है, और मेवात में आई है 42 पोस्ट। इसी प्रकार म्यूजिक की आई है आपकी 87 पोस्ट। मेवात में आई है आपकी 4 पोस्ट। फिजिकल एजुकेशन की पूरे रेस्ट ऑफ हरियाणा में आई हैं 216। मेवात में आई हैं 23। फिजिक्स की भाई पहली बार आई है, कई सालों में वैकेंसियाँ निकली है और रेस्ट ऑफ हरियाणा में 410 और मेवात में आई है आपकी 36। कई सालों में फिजिक्स की वैकेंसियाँ निकली है भाई। पॉलिटिकल साइंस में रेस्ट ऑफ हरियाणा में 283 और मेवात में 59। और साइकोलॉजी की आई है मेवात में सिर्फ 1। संस्कृत की आई है मेवात में 69। सोशोलॉजी की आई है आपकी कितनी? सोशोलॉजी की आई हैं आपकी 38। मेवात में आई हैं सोशोलॉजी की 2। उर्दू की आई है 4 रेस्ट ऑफ हरियाणा में। पंजाबी की आई है रेस्ट ऑफ हरियाणा में 5। कुल आई है आपकी 3069 पोस्ट आई हैं। ठीक है, और जो कैटेगरी वाले हैं वो वीडियो को पॉज करके ये देख लो भाई, अपने आप देख सकते हो। मैंने इसको मैक्सिमम जूम कर दिया है। ठीक है, अपनी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कैटेगरी में कितनी है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। अब इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन में भाई सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए? मेन बात आपकी जो हिंदी है 10वीं 12वीं में या इसमें आपकी हिंदी होनी चाहिए। उसके बाद आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद भाई जो आपको मैं एक सारांश में सबको बताता हूँ, पीजीटी। ठीक है ना, पीजीटी के लिए जो मेन महत्वपूर्ण बात है आपकी वो होनी चाहिए आपकी पीजीटी में कि आपकी एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जैसे एमए, ठीक है, एमएससी। ठीक है, जो साइंस वालों के लिए एमएससी रेस्पेक्ट टू जिस भी में आप टीचर लगना चाहते हो उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका एचटेट होना चाहिए। तीनों कंडीशन है आपकी, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यही लिखा हुआ है। और जो इसकी कट ऑफ डेट रहेगी इसकी 14 अगस्त तक की आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, 14 अगस्त तक। ठीक है, यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना इससे पहले के होने चाहिए। 14 अगस्त से पहले के आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और इसमें आपका एक और ख़ास बात है कि जो आपका BCA है, BCB है, ठीक है, या SC सर्टिफिकेट, SC का रोड़ा नहीं है भाई, EWS है।
ठीक है। ये आपके वैसे SC वालों को भी मैं बोलता हूँ भाई अपना नया बनवा के ही लगा दो कि या वरना फिर आपका फार्म जो है वो हो जाएगा, कैंडिडेचर आपकी रद्द हो जाएगी, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपका इन्होंने लेटेस्ट मांगा है, लेटेस्ट मांगा है भाई। देखो SC वालों को मैं, आप इसमें पढ़ लेना, SC वालों को मैं तो SC वालों को बोलता हूँ कि भी आपका लेटेस्ट ही बनाकर आप इसमें लगाओ। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो देख सकते हो। पहला, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पहले आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और फिर आपका सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट होगा, सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग में आपके 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है आगे इन्होंने दे दिया है सिलेबस, और एक सब्जेक्ट का 2 घंटे का पेपर होगा। और सभी क्वेश्चन करने इक्वल मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्या है, 5 ऑप्शन मिलेंगे, और कोई भी आपको ऑप्शन है वो खाली नहीं छोड़ना है, सभी को डायरेक्ट करने हैं। यदि ऐसा नहीं करोगे तो 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, यानी ये कह सकते हो 25% की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। और जो पेपर है, जो आपका बायोलॉजी, इंग्लिश, होम साइंस, मैथ और फिजिक्स का इंग्लिश में आएगा, बाकी इनका बाई लैंग्वेज में आएगा, बाई लैंग्वेज यानी दोनों भाषाओं में आएगा, ठीक है। और ये दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट, ये 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा। सिलेबस आगे इन्होंने दे दिया है, ठीक है। और उसी प्रकार से मीडियम मैंने आपको बता दिया, जैसे पीछे थे इसी प्रकार के, ठीक है। और जो वेटेज है सब्जेक्ट टेस्ट की ली जाएगी, और जो भाई जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ना, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के ये क्या करेंगे, 4 गुना बुलाएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट के 4 गुना बुलाएंगे आपके जो ये सेकंड टेस्ट है जिसको सब्जेक्ट टेस्ट बोल रहे हैं, ये इसके अंदर 4 गुना बुलाए जाएंगे। और जो सब्जेक्ट के जो 2 गुना हैं वो किस में बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। और जो जो अंक जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट टेस्ट के कितने, 87.5% अंक जोड़े जाएंगे भाई किसके, जो ये दूसरा पेपर है उसके सब्जेक्ट के, और 12.5% अंक जोड़े जाएंगे इंटरव्यू के। इस प्रकार से आपका कुल जो 100% की जो है भर्ती है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी चीज़ है इसमें। और एक बात, जो म्यूजिक वाले हैं, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट वाले हैं, उनका सब कुछ डिपेंड करेगा स्किल टेस्ट पर। यदि ये स्किल टेस्ट में पास होते हैं तो वो भर्ती में भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। पे स्केल आपका ये रहेगा जो कि बहुत अच्छा पहले इनका होता ही है, लग दे आपके 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है लगते ही, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन तो आपको सबको पता ही है, इंडियन होने चाहिए जो, और एज है आपकी 18 से कितना 42 साल, और जिसमें SC को 5 साल की छूट, BC वालों को 5 साल की छूट। और इसी अनुसार ये कैटेगरी वाले हैं भाई, जो किसी कैटेगरी का है उनको भी 5-5 साल की छूट है वो दे रखी है, वो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, फीस, ठीक है। फीस है भाई 100 रुपये है आपकी जनरल की, और जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनकी, या जो अदर स्टेट के फिल करेंगे वो सब के 1000 रुपये हैं। उसके बाद जो फीमेल है जनरल कैटेगरी की, और जो फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा है उनके 250 रुपये हैं। और फीमेल जो आल कैटेगरी की है अदर स्टेट की, उनके भी 250 रुपये हैं। और उसके बाद SC, BCA, BCB और ESM वालों के जो सिर्फ हरियाणा के हैं उनके 250 रुपये हैं। अदर स्टेट के पूरे 1000 रुपये लगेंगे। और जितने भी जिनको 40% से कम विद 40% या इससे कम की डाइजेबिलिटीज़ हैं कैटेगरी की, उनको कोई फीस उनको नहीं देनी है। ये भी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन इसमें लगी हुई है कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करो तो प्रिंट आउट वगैरह लो, उसके अंदर आपको कुछ गलती नज़र आती है तो आप उसको अच्छे से ठीक कर फॉर्म फिल करो, वरना आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें आप अपना डेट, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, माता पिता का नाम आपका गलत नहीं होना चाहिए, बाद में आपको चांस नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए जो क्लोजिंग डेट है वो 14 अगस्त है, यानी कट ऑफ डेट आपकी 14 अगस्त रहेगी इसकी। ये थोड़ी सी वो बातें इसमें दी गई है। डॉक्यूमेंट्स अब क्या चाहिए, स्कैन फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, स्कैन फोटो चाहिए, उस पर आपके साइन होने चाहिए।
ठीक है। आपके सिग्नेचर आपको चाहिएंगे, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ एससी सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, स्कैन कॉपी ऑफ बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फॉर द ईयर 2024-25। 2024-25 के लिए भाई चाहिए, यानी भाई लेटेस्ट चाहिए। क्या देखो एससी तो जो सा मर्जी है वो लगा दो, इन्होंने कुछ नहीं बोला है। और बीसीए और बी के लिए इन्होंने बोला है कि लेटेस्ट होना चाहिए इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ ईडब्ल्यूएस, ये भी आपका ईडब्ल्यूएस भी क्या होना चाहिए, आपका लेटेस्ट होना चाहिए। तो ये साथी अभी से ध्यान लेने, वरना फिर वही बनेगा जैसे अब हरियाणा पुलिस में आपके साथ बनी हुई है। इसी प्रकार डीईएसएम वाले हैं, उनको भी 2024-25 का चाहिए, ठीक है। ये सर्टिफिकेट चाहिए, आप देख सकते हो इन ये 14 लिस्ट है, ठीक है। मेन बात मैंने आपको इसमें बता दी है। उसके बाद भाई ये सिलेबस दे दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जैसे बायोलॉजी का सिलेबस है, इसके साथ साथ बायोलॉजी के साथ है, जिसको जिसका सब्जेक्ट है वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हो। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। आपको ये जो पीडीएफ है मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको ये पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ये हमने पीडीएफ जो है वो डाल दी है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका ये है कि हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का। तो एक तो हमारा टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, ठीक है, एक तो चैनल है और एक हमारा ग्रुप है, दोनों के हमने डाल दिए हैं। चैनल पर नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल वगैरह दिया जाता है, और यहाँ पर जो कोई शॉर्ट नोटिस या छोटी बड़ी जो अपडेट है वो ग्रुप में मिलेगी। तो आप ज्वाइन कर ले इस पर, वहीं आपको ये नोटिस मिल जाएगा पूरा सिलेबस के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।